नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम रिच डैड पुअर डैड के वेल्थ माइंडसेट को डीकोड करने वाले हैं। सोचिए जरा, ऐसा क्यों होता है कि अमीर लोग लगातार अपनी दौलत बढ़ाते जाते हैं, जबकि कड़ी मेहनत करने वाले ज्यादातर लोग जिंदगी भर आर्थिक तंगी में ही फंसे रह जाते हैं। यही समझने के लिए हम इस सोर्स मटेरियल की गहराई में जाएंगे। इन्हीं मूलभूत नियमों ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आर्थिक सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, और आज हम इन्हीं सीक्रेट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए जल्दी से आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। पहला, दो अलग आर्थिक सोच। दूसरा, रैट रेस से बाहर निकलना। तीसरा, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। चौथा, पैसों की साइकोलॉजी। और पांचवा, फाइनेंशियल एजुकेशन। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। टू डिफरिंग वेल्थ माइंडसेट्स, यानी पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए। जिक्र होता है दो फादर फिगर्स का, जिनके आर्थिक नतीजे एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत थे। एक तरफ ट्रेडिशनल एडवाइस है जो हम सब ने बचपन से सुनी है कि अच्छे मार्क्स लाओ, एक सेफ नौकरी करो। दूसरी तरफ एक वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट यह कहता है कि पैसा आखिर काम कैसे करता है ये सीखो। दोनों ही नजरिए कड़ी मेहनत पर जोर देते हैं, पर उनकी दिशा जमीन आसमान का अंतर रखती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा आश्चर्य सामने आता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी एंड ऑफ द मंथ आते आते वो पूरी तरह से ब्रोक, यानी आर्थिक रूप से खाली होते हैं। एक हाई इनकम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेल्थ बन रही है, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत और अच्छी सैलरी के बाद भी ऐसा क्यों होता है, ये आगे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एस्केपिंग द रैट रेस। सैलरी के लिए काम करने का एक एंडलेस चक्रव्यूह। ये रैट रेस आखिर दिखती कैसी है? एक जॉब करना, सैलरी लेना, बिल्स भरना और फिर अगले महीने वही साइकिल रिपीट करना। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, खासकर यंग प्रोफेशनल्स की, उनके खर्चे भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। नई कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, सब कुछ ईएमआई पर आ जाता है। लगता है कि आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, जबकि असल में लोग सिर्फ एक ज्यादा खर्चीली जीवन शैली में ट्रैप हो रहे होते हैं। इस साइकिल से निकलने का एक ही तरीका है, आदत बदलना और बढ़ती आमदनी के साथ खर्चों को लगातार ना बढ़ाना। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। इट्स नॉट हाउ मच मनी इज मेड, इट्स हाउ मच मनी इज केप्ट। यानी मायने ये बिल्कुल नहीं रखता कि कितना पैसा कमाया गया, बल्कि मायने ये रखता है कि कितना पैसा बचाया और संभाला गया। महंगी लाइफस्टाइल को ही सच्ची दौलत समझ लेना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होता है। और यही हमें तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है, एसेट्स वर्सेस पर्सनल लायबिलिटीज, अमीरी का एकदम मूलभूत नियम। किसी की भी आर्थिक साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो एसेट ऐसी कोई भी चीज है जो जेब में पैसा डालती है, जो लगातार इनकम जनरेट करे, वही असल में एक सच्चा एसेट है। दौलतमंद बनने का बेसिक प्लान यहीं से शुरू होता है। इसके ठीक विपरीत लायबिलिटी ऐसी कोई भी चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकाले। सच मानिए, इन दोनों के बीच का अंतर ना समझना ही लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रगल का सबसे बड़ा कारण है। लोग अक्सर अनजाने में लायबिलिटीज खरीद लेते हैं और उन्हें एसेट समझने की बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो वेल्थ बनानी कैसे है? अपना ध्यान इन कॉमन एसेट्स पर फोकस करके। स्टॉक्स, अपना बिजनेस, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और रॉयल्टीज। एक बेसिक बिगिनर प्लान ये होना चाहिए कि पहले आमदनी का एक छोटा हिस्सा रेगुलरली बचाया जाए और उसे इन इनकम जनरेटिंग टूल्स में लगाया जाए। रोजाना ऐसी आदत डालनी जरूरी है जहां हम लगातार इन एसेट्स का निर्माण करें, ताकि लॉन्ग टर्म वेल्थ बन सके। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? डेली रूटीन में ऐसी कई पर्सनल लायबिलिटीज होती हैं जो एसेट्स की जगह ले लेती हैं। कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड का उधार या महंगी लाइफस्टाइल के दिखावे, ये वो चीजें हैं जो लोगों को लगातार ट्रैप करती हैं। सोसाइटी में स्टेटस दिखाने के लिए ऐसी चीजें खरीदी जाती हैं, जबकि आर्थिक नींव पूरी तरह खोखली रह जाती है। अगर सच्ची वेल्थ बनानी है तो इन लाइफस्टाइल लायबिलिटीज वाली आदतों को ठीक करना ही होगा। अब देखिए, स्रोत सामग्री का एक सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुनिए। अ प्राइमरी हाउस इज प्रोबेबली नॉट एन एसेट। सुनने में थोड़ा अजीब और शॉकिंग लगता है ना? ये स्टेटमेंट परंपरागत आर्थिक शिक्षा को पूरी तरह चुनौती देता है, पर इसका लॉजिक एक्चुअली बिल्कुल स्पष्ट है। एक अपना घर लायबिलिटी की तरह बिहेव क्यों करता है? क्योंकि ये लगातार ईएमआई पेमेंट्स की मांग करता है। इस पर टैक्स लगता है, रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा होता है।
और सबसे ज़रूरी बात, ये उस वक्त कोई डायरेक्ट इनकम जनरेट नहीं कर रहा होता है। एक आम घर लगातार जेब से कैश निकालता है, इसीलिए टेक्निकली ये एक लाइबिलिटी ही बन जाता है। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यहाँ इमोशंस और लीगल फायदों के अनदेखे सिस्टम्स की बात आती है। टैक्स को लेकर सोसाइटी में दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस होती हैं। एम्प्लॉयज पहले आमदनी कमाते हैं और फिर सीधे उस पर हेवीली टैक्स चुकाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर लीगल टैक्स एडवांटेजेस का फायदा उठाते हैं। ट्रेडिशनल पढ़ाई सिर्फ एक हेवीली टैक्स्ड एम्प्लॉय बनना सिखाती है, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन कानूनी फायदों का फायदा उठाना जानते हैं। यहाँ एक और बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात है। पैसे से जुड़े ज्यादातर फैसले लॉजिक पर नहीं, बल्कि दो बेसिक ह्यूमन इमोशंस पर टिके होते हैं, डर और इच्छा। डर कहता है रिस्क मत लो, सेफ खेलो, और इच्छा कहती है और खरीदो, महंगी चीज ले लो। इन्हीं इमोशंस के ट्रैप में आकर गलत आर्थिक फैसले होते हैं। वेल्दी लोग पैनिक या लालच में नहीं आते, वो इमोशन से हटकर अपनी इंटेलिजेंस से फैसले लेते हैं। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? पांचवा और आखिरी हिस्सा, पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम की आखिरी और सबसे बड़ी कुंजी। स्रोत सामग्री में काफी पावरफुली कहा गया है कि द माइंड इज द ग्रेटेस्ट एसेट। दिमाग ही सबसे बड़ा एसेट है। बिना सही नॉलेज के कितना भी पैसा हाथ में आ जाए वो बिल्कुल पानी की तरह बह जाता है, लेकिन सही फाइनेंशियल एजुकेशन हो तो यही दिमाग बार बार नए आर्थिक अवसर पैदा कर लेता है। अमीर लोग अपना समय और ध्यान लगातार इन 5 क्षेत्रों में सीखने में बिताते हैं: इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, बिजनेस और टैक्सेस। जैसे जैसे पैसे का सिस्टम समझ आने लगता है, आसपास वेल्थ क्रिएट करने की नई अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। ये लगातार सीखने की आदत ही उनकी दौलत को समय के साथ गुणा करती चली जाती है। असल में रियल वेल्थ दिखाने वाले ब्रांड या महंगी गाड़ियां नहीं हैं। सच्ची दौलत 3 स्तंभों पर टिकी है: टाइम फ्रीडम यानी अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल होना, कैश फ्लो यानी लगातार आमदनी आते रहना, और ओनरशिप यानी उन एसेट्स पर हक जो और पैसा कमा कर दें। यही वो आखिरी फॉर्मूला है जो जिंदगी भर के सैलरी वाले ट्रैप से आज़ादी दिलाता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा और विचार उत्तेजक सवाल छूट जाता है: किसी को भी सबसे पहले कौन सा एसेट बनाना चाहिए? शुरुआत आज और इसी हफ्ते से की जा सकती है। जैसे कि 3 बहुत ही आसान तरीके अपनाकर। पहला, गैर जरूरी महंगे शौक घटाना। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का उधार ज़ीरो करना। और तीसरा, किसी भी नई और बेकार ईएमआई से पूरी तरह बचना। इन छोटे कदमों से ही पर्सनल लायबिलिटीज कम होती हैं और आर्थिक आज़ादी का रास्ता खुलता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इन आर्थिक तथ्यों को बारीकी से समझने में पूरी मदद मिली होगी।